औरत उसे शह देती है। मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो, भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। अगर आपको खुदा का वास्ता है, बीजान की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप सारी जिंदगी जिसको जूते के नोक पे रखा था, आयला अब मेरी बीवी मर्द किसी और है, मुझे सर का ताज बना के अपने सरों पे मत सजा। इतनी जल्दी भूल गए तुम इसका माजी। उसे सर का ताज कैसे बना लूं मैं? आपकी नफरत को बार बार बर्दाश्त कर सकते, खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूँ। तुम झूठ बोल रही हो और तुम जानती हो कि मैं अब आपके पास उसी वक्त जाता है जब मेरी बात आयला, मेरी बात तो के बेटे को किसी और की शह है और मेरे घर की इज्जत है। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ऑन आयला को बीजान से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखेगा कि उसका सामना उसके बाप से ना हो। ऑन ऐसा इसलिए करेगा ताकि कोई तमाशा ना लगे, लेकिन हॉस्पिटल में अच्छा खासा तमाशा लगने वाला है। आयला जब अपनी माँ शमसा से मिलेगी तो शमसा बीजान की तबीयत के बारे में बताते हुए अपनी बातों को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करेगी। अब खानदान में सबको पता चल चुका होगा कि शमसा की बातों की वजह से ही बीजान को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन शमसा फिर भी बाज नहीं आएगी और हॉस्पिटल में ही ऑन को कोसना शुरू कर देगी। और ऑन भी ये सारी बातें सुनकर अपनी मुमानी के सामने हाथ जोड़ लेगा कि वो ऐसी हरकतें इस हॉस्पिटल में कम से कम ना करे। ऑन पूरी कोशिश कर रहा होगा कि आयला के आने के बाद कोई भी ऐसा वाकया ना हो जिसके बारे में उसके मामू साकिब को पता चले, लेकिन ऑन की कोशिशें नाकाम होने वाली हैं, क्योंकि जब ऑन और आयला का सामना फारूक से होने वाला है तो फारूक अपने बेटे की हरकतों पर पर्दा डालते हुए आयला के कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा बात करेगा और ये बात ऑन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और वो अपने मामू को वार्न करेगा कि आयला उसकी बीवी है और वो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। जिस तरह से ऑन सबके सामने आयला को डिफेंड कर रहा होगा तो आयला को अब एहसास हो रहा होगा कि शामी जैसे फट्टू मर्द की बजाय ऑन ने उसके साथ वाकई मोहब्बत की है। लेकिन चाहे ऑन उसे डिफेंड कर रहा होगा, लेकिन आयला को अपने चचा की बातों से बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी और वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाएगी और पार्किंग में उसे शामी मिलेगा। और शामी ये मौका भी नहीं छोड़ेगा कि उसकी दादी किस हालत में है। वो आयला के साथ उल्टी सीधी बातें करने की कोशिश करेगा और बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करने की भी कोशिश करेगा और आयला उसकी मोहब्बत का जवाब उसके गाल पर तमाचे की सूरत में देने वाली है। और ये सारी बातें दूर से खड़ा ऑन भी देख लेगा और ऑन जो कि पहले ये समझता था कि आयला के रूम में अगर शामी आया है तो कोई बात हो सकती है, अब उसे 100% यकीन हो जाएगा कि आयला शामी से नफरत करती है और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें आयला का कोई कसूर नहीं था। तो जिस तरह से ऑन सबके सामने आयला को डिफेंड कर रहा होगा और आयला जिस तरह से शामी को थप्पड़ मार रही होगी, इन सारी बातों की वजह से ऑन और आयला के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं वो ख़त्म होने वाली हैं और मोहब्बत पैदा होने वाली है।